छत्तीसगढ़ में मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। चलिए आपको अगले 20 मिनट में दिखाएंगे तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। ज्ञानवापी केस में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। न्यायालय में दोनों पक्षों ने रखे अपने अपने तर्क। वर्शिप एक्ट पर होगी बहस। आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश अपने निवास में बांटेंगे संचार और आउटरीच उपकरण। ऊर्जा विभाग के एमओयू कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। जंगल द रंबल कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। हटाए जा सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। धर्मलाल कौशिक, अजय जामवाल पहुंचे रायपुर। आज प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और शिव प्रकाश का दौरा। नर्मदापुरम पहुंचे सीएम शिवराज ने बाढ़ और राहत बचाव कार्य का किया जायजा। सीएम ने सभी जिलों को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि विदिशा बेतवा की सहायक नदियों का पानी कम नहीं हुआ है, जिससे 19 गांव प्रभावित हैं। 300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। सीएम ने कहा बेतवा के किनारे 7 डैम में एक को छोड़कर सभी डैम भर गए हैं। हमारी टीमें सभी जगह तैनात है। नर्मदा नदी का लेवल अभी नीचे है, स्थिति नियंत्रण में है। वहीं रायसेन बारना से डिस्चार्ज बहुत कम हो गया है। नरसिंहपुर स्थितियां सामान्य है। बाढ़ की स्थिति कहीं नहीं है। नर्मदा नदी का पानी खतरे के लेवल से 4 मीटर नीचे है। विदिशा जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं। विदिशा, गजबा सौदा, नटेरन में बाढ़ के पानी में फंसे सैकड़ों लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इस दौरान प्रशासन लगातार सतर्कता बरत रहा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा कलेक्टर से चर्चा कर हालात के बारे में जानकारी ली और बाढ़ के पानी में गिरे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। त्योंदा क्षेत्र के दानमड़ी डैम को पार को सुधारने का काम लगातार जारी है। मंदसौर में शिवना नदी उफान पर है। बारिश के चलते अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के गर्भगृह में पानी घुस गया है। मूर्ति के 4 मुख पानी से जलमग्न हो गए हैं। माना जाता है कि जिस साल शिवना नदी भगवान का जलाभिषेक करती है, उस साल क्षेत्र में धन धान्य की कमी नहीं होती। राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने राज्य स्तरीय डीपीटी अभियान की शुरुआत की। अभियान 31 तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत प्रदेश के 36 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत आंगनबाड़ी और स्कूल के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। 5, 10 और 16 साल के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। इंदौर में शराब दुकान पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले बुजुर्ग की शराबियों ने पत्थर मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला भंवरकुआ थाना क्षेत्र के स्थित दुकान का है। वहां पर तैनात रिटायर्ड एसएएफ के जवान ने युवकों को शराब पीने से मना किया, जिस पर युवक गार्ड से मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान युवकों ने गार्ड पर पत्थर से हमला कर दिया। जबलपुर में चोरों का आतंक जारी है। शहर के प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम में बीती रात चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के कीमत के सोने, चांदी और जेवरात चुरा लिए। चोर शोरूम के पिछले हिस्से में बने चैनल गेट तोड़कर शोरूम में दाखिल हुए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई। बालोद में बीते 24 घंटों से हो रही भारी बारिश के चलते ये जलाशय उफान पर है। जलाशय सेफ्टी वॉल से ओवरफ्लो होने लगा है। ओवरफ्लो होने से यहां पर मनोरम दृश्य निर्मित हो रहा है। इस मनोरम दृश्य का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। ये जलाशय बालोद जिले के अलावा दुर्ग, राजनांदगांव, बेमित्रा, भिलाई जैसे बड़े लोगों को पेयजल की आपूर्ति करता है।
जिसके कारण इस जलाशय को जीवनदायिनी कहते हैं और सुख समृद्धि का परिचायक भी इस जलाशय को माना जाता है। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में सभी पैसेंजर ट्रेनों के देर से चलने पर चिंता जताई है। मंत्री सिंहदेव ने लिखा कि पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में चलने वाली सभी पैसेंजर ट्रेन बहुत देरी से चल रही है। उन्होंने लिखा कि मेरा आपसे निवेदन है कि ट्रेनों के आवागमन के सीमित संसाधन होने पर पैसेंजर ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाए, मालगाड़ियों को रोककर पैसेंजर ट्रेनों को समय पर चलाया जाए। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी को प्राथमिकता देने की वजह से पैसेंजर ट्रेन लेट हो रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं, जबकि आज भी रायपुर सहित कई जिलों में सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना को देखते हुए अगले 24 से 48 घंटे तक छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून द्रोणिका के साथ ही प्रदेश भर में निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है। बीजापुर में बारिश का कहर जारी है। तहसील मुख्यालय के गंगालूर में एक युवक मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरा। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में वो बह गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम पानी में बहे युवक की तलाश में जुट गई। युवक गंगालूर गायता पारा गांव का रहने वाला था। बीजापुर में चंदनगिरी नक्सल प्रभावित क्षेत्र भोपालपट्टनम अनुभाग अंतर्गत बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। नगर सेना बीजापुर के बाढ़ बचाव दल के जवानों ने 60 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया। प्रदेश में लगातार 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश का असर राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। गरियाबंद जिले में पैरा नदी के सिकासेर बांध का जलस्तर बढ़ने से डैम के 10 गेट खोलकर 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कवर्धा पंडरिया ब्लॉक के ग्राम नेऊर में 2 स्कूली बसों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद बस खेत में गिर गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस में सवार 8 बच्चों में से घायल 7 बच्चों को पंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। बेमेतरा थाना क्षेत्र अंतर्गत के ताला गांव में पुलिस ने कंटेनर से भरी अवैध मवेशियों का जखीरा पकड़ा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। कोरिया में बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने भरतपुर सीधी मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया। शहडोल के धनपुरी नगर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक धर्म विशेष के व्यक्ति ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में फेसबुक पर विवादित व आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया। जिसके बाद कई हिंदू संगठन व कुछ स्थानीय लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रीवा अमरकंटक स्टेट हाईवे जाम कर दिया। उपद्रवियों ने आरोपी के घर पहुंचकर तोड़फोड़ कर दी। मामले में पुलिस ने अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। एमपी में 10 साल बाद सबसे ज्यादा बारिश। भोपाल में 45, इंदौर में 26 इंच गिरा पानी। आधे मानसून में ही सामान्य से डबल हुई बारिश।
पहलवान साक्षी मलिक को कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 1 करोड़ 50 लाख की राशि के साथ नौकरी का पत्र दिया गया। रेसलर विनेश फोगाट को कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 1 करोड़ 50 लाख की राशि के साथ नौकरी का पत्र दिया गया। बॉक्सर अमित पंघाल को भी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 1 करोड़ 50 लाख की राशि और नौकरी का पत्र दिया गया। बॉक्सर नीतू घनघस को भी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 1.5 करोड़ लाख की राशि के साथ नौकरी का पत्र दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर ने गोल्ड मेडल जीता। सुधीर को 1 करोड़ 50 लाख की राशि के साथ नौकरी का पत्र दिया गया। पहलवान नवीन को कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 1.5 करोड़ की राशि के साथ नौकरी का पत्र दिया गया। पहलवान रवि दहिया को कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 1 करोड़ 50 लाख की राशि के साथ नौकरी का पत्र दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने द ग्रेट इंडिया रन की मशाल सौंपी। इस दौरान द ग्रेट इंडिया रन के धावक भी मौजूद रहे। आईटीबी फाउंडेशन ने द ग्रेट इंडिया रन का आयोजन किया था। द ग्रेट इंडिया रन लाल चौक श्रीनगर से शुरू होकर दिल्ली तक 10 दिनों में पहुंची थी। धावकों ने 829 किलोमीटर की दूरी तय की थी। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि हमने 5 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक से द ग्रेट इंडिया रन की शुरुआत की थी। 11 धावक इस रन में शामिल होकर दिल्ली तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा की सराहना करते हुए द ग्रेट इंडिया रन की सराहना की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह मशाल देशभक्ति की मशाल है। सीएम ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब कार्तिक शर्मा चुनाव जीते तो कुछ लोगों ने कहा कि मनोहर लाल खिलाड़ी हो गए। झांसी की काठ मंडी में देर रात को चोरों ने फर्नीचर की दुकान को अपना निशाना बनाया। दुकान प्रताप जमगड़ा की बताई जा रही है। चोर दुकान से लगभग 60,000 की नकदी व कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। दुकान मालिक के अनुसार दुकान में लगभग 1 लाख से ज्यादा का सामान चोरी हुआ है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सिरसा में ग्रामीणों और पुलिस विवाद में ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पंचकुला यमुनानगर हाईवे पर एक टिप्पर का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। हादसे में टिप्पर करीब हाईवे से 30 फुट गहरी खाई में जा गिरा। फरीदाबाद में 1.5 माह के बच्चे के हत्यारे पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने पहली शादी के बारे में पता चलने के कारण 1.5 माह के बच्चे की गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने बताया, गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम सुंदर है, जो बल्लभगढ़ के झाड़ सेतली गांव का रहने वाला है, जिसकी उम्र करीबन 32 वर्ष है। आरोपी की 2 शादियां हो चुकी हैं। कैथल के गांव फ्रांस वाला में नकली दूध की फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग टीम ने रेड मारकर मौके पर 6 क्विंटल से अधिक नकली दूध बरामद किया।
करनाल रेलवे स्टेशन की पार्किंग में बाइक सवार बदमाशों ने एक ठेकेदार से करीब 8 लाख की नकदी लूट ली। रेलवे पुलिस और सीआईए की टीम वारदात की छानबीन में जुटी। सिरसा के डबवाली में दिन दहाड़े बाजार में 3 बदमाश कोरियर कंपनी में काम करने वाले युवक पर हमला करके करीब 11.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। आपसी रंजिश के चलते 12 अगस्त की रात को स्थानीय रोहतक चौक पर 2 गुटों में अंधाधुंध फायरिंग हुई। भिवानी से सीआईए स्टाफ 2 ने इन दहशतगर्दों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने बताया कि फायरिंग मामले में कार्रवाई करते हुए शेरा पक्ष से 2 तथा अमन राणा पक्ष से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया। दक्षिण कश्मीर में शोपिया में आतंकवादियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों से पहले उनका नाम पूछा, इसके बाद अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग में सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई, जबकि उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार सुबह 11 बजे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी की एक बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई। 39 आईटीबीपी के 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। हादसे का कारण बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। सभी जवान अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी कर लौट रहे थे। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि घायल कर्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। बुधवार से अमूल के दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए। इससे पहले 6 मार्च को दूध की कीमतों में 2 रुपए लीटर का इजाफा किया गया था। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने दूध की कीमतों में वृद्धि की घोषणा की है। अब 500 ml अमूल गोल्ड की कीमत बढ़कर 31 रुपए हो जाएगी। अमूल ताजा के 500 ml के पैकेट अब ग्राहकों को 25 रुपए में मिलेंगे। सलमान रुश्दी पर हुए हमले के बाद से ईरान पर कई सवाल उठ रहे थे। ईरान पर रुश्दी पर हमला कराने का आरोप तक लगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि केवल रुश्दी और उनके समर्थक दुनिया के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फटकार और निंदा के योग्य थे। फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण भारतीय फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फीफा के नियमों के गंभीर उल्लंघन की वजह से यह निर्णय लिया गया। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन जारी है। रक्षाबंधन पर मामूली ओपनिंग लेने के बाद लाल सिंह चड्ढा ने स्वतंत्रता दिवस पर भी कोई चमत्कार नहीं दिखाया। दस अगस्त को हार्ट अटैक आने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन की उसी दिन एंजियोप्लास्टी की गई थी। हालांकि अभी तक वो वेंटिलेटर पर हैं। हाल ही में उनकी एमआरआई रिपोर्ट भी सामने आई थी। कहा जा रहा है राजू को होश में आने में लगभग 1 से 2 सप्ताह का समय लग सकता है। केन्या के नए राष्ट्रपति चुने गए विलियम रूटो चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने हंगामे के विलियम रूटो को 5 बार के दावेदार रैला ओडिंगा पर विजेता घोषित कर दिया। जयपुर के गोविंदगढ़ में एक सब्जी का ठेला लगाने वाले शख्स को चोर समझकर 20 से 25 लोगों ने मॉब लिंचिंग कर दी। शख्स ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। घटना के बाद से लोगों में बेहद आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति खेत में गया। उस दौरान कुछ चोर एक ट्रैक्टर चोरी कर आ रहे थे। पुलिस और ट्रैक्टर का मालिक चोरों का पीछा कर रहा था। इस दौरान चोर ट्रैक्टर को खेत में छोड़कर भाग गया। उसी वक्त ट्रैक्टर मालिक कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा और शख्स को खेत में देखकर चोर समझ लिया और जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां इलाज के दौरान शख्स चिरंजी ने दम तोड़ दिया।
चिरंजी की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव कर दिया, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की।